नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या का वह स्वर्णिम पल शीघ्र आ रहा है, जहां राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले 30 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पदयात्रा के अवसर पर और उनके आगमन पर कैसी हो रही हैं तैयारियां। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ। इसमें हम नया घाट लता मंगेशकर चौराहे खड़े हैं और आज जिस तरह से अयोध्या में चारों तरफ जो है चहल पहल है और प्रशासन पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे चौके चप्पे पर पुलिस है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन है और भी आने वाले हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पे अपनी ड्यूटी के प्रति सजग हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और वहाँ उनके स्वागत में आप देख सकते हैं कि इस लता मंगेशकर चौराहे को किस तरह से फूलों को सजाया गया है और जगह जगह आप देखते हैं कि इतना भव्य, इतनी सुंदरता से साथ इसको सजाया जा रहा है। फूलों की जो है लगातार आप इसको पूरे लता चौराहे को जो है इस पूरे प्रांगण को फूलों से बहुत ही अच्छे ढंग से सजा दिया गया है। और बड़ी बात है कि यहाँ पर जब मोदी जी आ रहे हैं और जहाँ पर इन फूलों की यही नहीं यहाँ लेकर के और हवाई अड्डे तक पूरे मुख्य मार्ग पर जितने खंभे लगे हैं, अभी ये दिखाऊंगा मैं, जितने भी खंभे लगे हैं वहाँ भी फूलों की माला से जो उसको बांध दिया गया है। एक सुंदरता दिख रही है, अयोध्या को एक भव्य सुंदर दिख रहा है। लेकिन बात यह है, बात सुंदर दिखने का नहीं है, बात यह है कि 22 करोड़ रुपये का फूल लग रहा है। मोदी जी के आने के आगमन पर 22 करोड़ फूल लग रहा है और 22 करोड़ फूल जो है किस मत में आ रहा है, किस मत में जा रहा है और इस फूल से लगने का मामला क्या है कि चूंकि एक हफ्ते बाद वो फूल खत्म हो जाएंगे और 22 करोड़ पे किस मत से पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत बड़ी बात ये है। और उस 22 करोड़ को लगा करके ऐसा जिस तरह से सिर्फ इन फूलों को लगा करके और ये एक सजाया जा रहा है सुंदरता की ओर, ठीक है, लेकिन 22 करोड़ में माने रखता है साहब। और 22 करोड़ से अगर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति के गरीबों के लिए अगर कुछ किया था तो उनके लिए एक बहुत ही उनके भविष्य के प्रति चिंतित होता। तो इसका जो है यहाँ पे मैं देखा हूँ कि जितना जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है और इस 22 करोड़ में क्या 22 करोड़ का फूल लग जाएगा, 22 करोड़ रुपये का क्या इसमें पूरा फूल आ रहा है। जैसा कहा है कि आज जो है चूँकि 130 कुंटल फूल जो है वो आना लग रहा है, प्रतिदिन का खर्चा है और उसमें 22 करोड़ का जो है फूल और इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। और आप वहीं नहीं देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आने के उपलक्ष्य में जो है वो कितने पैसे बेवजह बर्बाद हो रहे हैं, कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, उन पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पूरे अयोध्या में देखेंगे, यहाँ पे वहाँ बैनर ही पोस्टर दिखाई पड़ेगा जो करोड़ों रुपये, मुझे लगता है कि 200 से 300 करोड़ रुपये उसमें व्यय हो रहा है। ये 200 करोड़ रुपये कहाँ से आ रहे हैं, किस मत से आ रहे हैं, ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 22 करोड़ का फूल, कई सौ करोड़ रुपये का पोस्टर, इस पर भी जो है संज्ञान लेना पड़ेगा कि किस मत में आ रहा है। और मैं भी दिखाऊंगा कि जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या में लगातार उन खंभों पर जो माले फूल लगाया गया है, ये मान जाता हूँ कि चलिए ये लग करना चाहिए। इस पर जनता की हित में सोचें, जहाँ पे आज भुखमरी के कगार पे है, हमारे बेरोजगारी के कगार पे लोग हैं, अगर इसी पैसे से एक फैक्ट्री डाल दी जाता तो हजारों हजार के लोग उसमें रोजगार पा जाते। क्या ये सही नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे आने के उसमें जो है अरबों रुपए खर्च हो रहा है, कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वो पैसे का उपयोग कहीं होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या की बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में आज हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुत सौभाग्य का विषय है। 30 दिसंबर को आ रहे हैं, फिर उसके बाद 22 जनवरी को उद्घाटन में आएंगे। तो आज यहाँ से लेके जिस तरह से उनके लगातार एक कार्यक्रम उनके आने पर करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन पैसों का जो है कहाँ किस मायने में खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है और क्यों जो बेवजह पैसे बर्बादी हो रही है उस पर कैसे रोक लगाई जाए। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस तरह से जिस तरह यहाँ जितने पोस्टर आप देखोगे, मोदी गारंटी हर घर, ड्रीम कीजिए, मोदी की गारंटी हर घर तक स्वच्छ जल। आप इस तरह से जो है आप देखोगे यहाँ से लेकर फैजाबाद तो मतलब जो आज फैजाबाद हमारा जो अयोध्या हो गया है, पूरे उस मुख्य मार्ग पर हवाई अड्डा पे जगह जगह पर आप पोस्टर देखोगे जो अरबों रुपए का व्यय हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। इन 22 करोड़ का फूल, 250-300 करोड़ रुपए का पोस्टर, बैनर पोस्टर, इससे जो है जनता के किस काम में आ रहा है, जनता के कौन से हित में आ रहा है, इस तरह से पैसों की बर्बादी का क्या मतलब, इसका क्या उद्देश्य है।
और तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उस 22 करोड़ फूल का कुछ अंश यहाँ देख सकते हैं और इस पर भी एक लोगों की जो है मांग है कि ऐसा क्या है कि इस 22 करोड़ फूल से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है और उस फूल में 22 करोड़ का ठेका सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों दिया गया, ये भी कौतूहल का विषय है। बहुत से माली हैं, सैकड़ों माली हैं, थोड़ा थोड़ा सभी को दिया था, सभी के जो है रोजी रोटी चलते, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को दिया गया है जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकोष्ठ में का अध्यक्ष है, अयोध्या का है, पिंटू माझी के नाम से फेमस है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फूलों का जो एक अंबार लगा हुआ है, माला बन के कंप्लीट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मोदी जी की 30 तारीख के आगमन में आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट लगाए गए हैं, जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए मंच सजाए गए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जिस तरह प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक सुविधा युक्त बना दिया है कि लोग यात्री वहाँ पे ठहर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो वो भी एक अयोध्या की दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और इस पर जो है हम योगी जी को भी बधाई देंगे कि उन्होंने उस जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनके लिए उन्होंने इस तरह से विशेष आयोजन जो है चला रखा है। और सबसे मुख्य बात थी कि यहाँ पे जो लोग यात्री आते थे वो फ्रेश हो कहाँ हो, उनको टॉयलेट पेशाब करना हो कहाँ जाएँ, उनको लैट्रिन जाना हो कहाँ जाए, तो ये सब भी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर भी इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर रखा है। और दुकानें, सारी दुकानों को एक कलर में, एक डिज़ाइन में जो डिज़ाइनिंग की गई है प्राधिकरण द्वारा, ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। तो ये हरि बाटिका धर्मशाला है शंकर जी का, और ये महापौर जी का मकान आप देख सकते हैं कि भव्य मंदिर बहुत पौराणिक है, लेकिन अब महापौर हो गए हैं तो इसका भी आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई शुरू हो गई है। और ऐसे में आप देखें कि ये इसमें हम कुछ उद्यान की ओर देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा था कि अगर जो कई सौ करोड़ रुपये जो है इस तरह से होर्डिंग में लगाए गए हैं, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कोई बहुत सुंदर कार्य हुआ हो, बहुत सामाजिक कार्य हुआ हो। तो ये तुलसी उद्यान है, आप देख सकते हैं। और लगातार बैरिकेडिंग हो रही है, जिससे प्रधानमंत्री के जो इनका एक पदयात्रा है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानियां, कोई दिक्कत ना होने पावे। और तो इस समय आप देखें कि अयोध्या हनुमानगढ़ी हरदोई बयार का जो है ये मुख्य मार्ग दिखाई पड़ रहा है और सामने हनुमानगढ़ी दिखाई पड़ रहा है। तो ये आज जिस तरह से सजाया गया अयोध्या को और सुंदरता की ओर एक अग्रसर है अयोध्या, और उस सुंदर अयोध्या की ओर जिस तरह से जिसकी एक परिकल्पना थी, और आज जिस तरह से चौड़ीकरण के बाद अयोध्या दिख रहा है, सजा है, संवरा हुआ है, और उसकी जो एक सुंदरता की निखार आई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से चौड़ीकरण के बाद अयोध्या का उदय हुआ है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो उस नए अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था, और इस अयोध्या को अगर यूँ कहा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने इस नई अयोध्या को जो है एक परिकल्पना, एक साकार किया है। तो वो भी एक बहुत विहंगम जिसे इसको कह सकते हैं कि अयोध्या का जो है। अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत सुंदर काम किया कि यहाँ के यात्रियों के लिए, एक जो यात्री श्रद्धालु आते हैं उनके सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहीं अगर बारिश हो रही हो या किस धूप से बचना हो तो उनको जो है कहीं रुकने का कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना है, चूँकि सारे पेड़ कट चुके हैं। ये दुर्भाग्य है कि अयोध्या के मुख्य जहाँ पे लोग जो है उन पेड़ों की जो है लगाते हैं, पेड़ों का एक गवर्नमेंट का कहना है एक पुत्र पेड़ 100 पुत्र समाना, लेकिन करोड़ों पेड़ यहाँ से कट चुके हैं। और अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम में था कि चौड़ीकरण होनी है तो उनको पहले इस पेड़ की व्यवस्था करा देना था। लगातार जगह जगह पर उन्होंने अपनी एक वृक्ष लगाने का
हरियाली वृक्ष लगाने का एक उद्देश्य उनका है, जहाँ कई जगह पॉइंट दे रखा है उन्होंने, जगह हर मेरे ख्याल से 15-20 फुट पे एक पॉइंट दे रखा है। वो हरियाली कैसी होगी, वो पेड़ कैसा होगा, वो ऑक्सीजन देगा या नहीं देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर गवर्नमेंट के संज्ञान में था कि इसको चौड़ीकरण करनी है, प्रशासन को मालूम है कि इससे चौड़ीकरण होनी है, उसको पहले से वहाँ से एक पेड़ लगा देते वहाँ पे। अब तो एक ऐसे जो है व्यवस्थाएं हो गई कि पेड़ों को काटना नहीं पड़ता, उस पेड़ को उखाड़ करके कहीं आप फिर वहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन प्रशासन ने इस तरह से कार्य नहीं किया, उन सारे पेड़ों को कटा करके करोड़ों पेड़ों को कटा दिया गया, जिससे आज अगर आप निकलने हो कहीं जा रहे हो और आपको अगर धूप छाँ से और पानी से अगर बचाव करना हो तो आपको कोई एक पेड़ नहीं मिलेगा। गर्मी में आप जा रहे हो और आपको बिल्कुल कड़ाके की गर्मी हो रही हो और आप कहीं छाँ नहीं ले सकते। तो ये अयोध्या का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि नया घाट लेकर के और शहादतगंज तक एक भी पेड़ आपको नहीं मिलेगा कि एक व्यक्ति कहीं पेड़ में खड़े होकर छाँ कर ले। लेकिन प्रशासन ने तो मैं ज़रूर बधाई दूंगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है योगी जी का है कि उन्होंने जिस तरह से ऐसे जो है कई पॉइंट दे रखा है कि श्रद्धालु आएँ और वहाँ पर अपना रुक करके आराम कर सकते हैं। यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, अगर पानी बरस रहा है तो वो अपने वहाँ पे बचाव कर सकते हैं, गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे अयोध्या में दो चीज़ का बड़ा अभाव रहा है। जब से नगर निगम हुआ है तब से आज भी एक भी आप नहीं देखोगे कि कहीं हैंडपंप आपको मुख्य मार्ग पर मिल जाए। यात्री आते हैं तो पानी कहाँ पिए, गरीब आदमी आएगा पानी 20 रुपये बोतल कैसे खरीद पाएगा। अगर उसको यहाँ पे 12 घंटे रहना है, 12 घंटे 6 बोतल पानी हो, 150 रुपये बोतल पानी खरीदेगा, कैसे पिएगा। तो ये आज भी एक भी आप नहीं देखोगे कि कहीं हैंडपंप आपको मुख्य मार्ग पे मिल जाए। यात्री आते हैं तो पानी कहाँ पिए, गरीब आदमी आएगा पानी 20 रुपये बोतल कैसे खरीद पाएगा। अगर उसको यहाँ पे 12 घंटे रहना है, 12 घंटे 6 बोतल पानी हो, 150 रुपये बोतल पानी खरीदेगा, कैसे पिएगा। तो ये इस पर प्रशासन को, नगर निगम को ध्यान देना होगा कि इसका सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल पियाओं का है, पानी की व्यवस्था का, और एक भी व्यवस्था पानी के लिए नहीं है। जगह जगह पर पहले किया हुआ का जगह जगह पर हर 500 मीटर दूरी पे आपको 1-2 जो है हैंडपम्प मिल जाते थे, लेकिन आज के डेट में आपको एक हैंडपम्प भी नहीं मिलेगा। अगर यात्री आता है उसको पानी कहाँ पीने का, कैसे पानी पिएगा, ये बड़ा सोचने विषय है। लेकिन एक चीज़ योगी जी ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने एक सुलभ ये बना दिया, जो ठहराव की यात्री के बैठने की व्यवस्था की। दूसरा यहाँ लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अयोध्या में जो श्रद्धालु आते हैं, अब चूंकि अयोध्या का विकास हो गया है और जिस तरह से अयोध्या विकसित हुई है, आप कहीं भी किसी सड़क के किनारे आप टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस पर एक उन्होंने प्रशासन ने किया है कि यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बना दिया है। इसके लिए प्रशासन को मैं बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बेहतर कार्यक्रम किया। लेकिन नगर निगम से मैं कहूँगा कि यहाँ के नगर निगम को, नगर आयुक्त विशाल सिंह से मैं जरूर कहूँगा कि आप यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे यहाँ पे लोगों के पानी पीने की व्यवस्थाएँ हो सके। सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि लोग पानी कहाँ पिए, और गरीब आदमी अगर गरीब मजदूर है वो अगर 150 रुपये पानी पिएगा तो बाकी खाएगा क्या। तो वही कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। उसकी इनकम 5 रुपये कमाता है, 150 पानी पी लेगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उसमें सब बहुत सामान्य वर्ग से आते, गरीब परिवार से भी आते हैं, दर्शन करने अयोध्या में आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, और वो पानी पी के नहीं, अपना वो परिवार का पानी नहीं पी पाएंगे, खरीद के नहीं पी पाएंगे। उसका कारण के साथ एक बड़ी लंबी टीम होती है, उनका पूरा परिवार होता है, 5-7 लोगों 10 लोगों की टीम होती है। और ऐसे में अगर पानी पिएंगे, खरीद के पिएंगे, तो ये प्रशासन को देखना पड़ेगा। शासन स्तर से इसको मैं कहूँगा कि शासन स्तर अपने स्तर से इसको जो है निर्देशित करे प्रशासन को कि इस तरह के हैंडपम्प की व्यवस्था, नहीं तो जो है जो भी व्यवस्था हो सके पानी पीने की व्यवस्था कुछ ना कुछ उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे तमाम टंकियाँ आती हैं, टंकियाँ अगर छोटी छोटी टंकियाँ रखा दिया जाए, बिजली की व्यवस्था, जैसे भी समाज सेवी हमारे पैसे की बर्बादी ना हो, जो हज़ारों करोड़ रुपये बर्बाद हो रहा है उनकी आगमन में, होर्डिंग और फूल में, अन्य उसमें, इसके अगर 1-2-4 फैक्ट्री ला दें तो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगा, हज़ारों लोग रोजगार पा जाएंगे। इस पर सरकार की निगाह नहीं जाती है, खाली अब निगाह जाती है कि हम प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कैसे मेरी पीठ से दबाए। प्रशासन ने सोचता है कि मेरी पीठ से ऐसे प्रशासन तब दबाएं कि हाँ डीएम महोदय ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर दिया, बहुत अच्छा बढ़िया किया, कमिश्नर महोदय बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत कदम तीर मार दिया। ये नहीं होना चाहिए। आज समाज के हित में देखिए, देश हित में देखिए, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये है निश्चित कि आज जिस तरह से अयोध्या में योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, और आज योगी जी का आगमन है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की विषय है। बहुत वो पल है कि योगी जी हर हफ्ते 10 दिन पे आ रहे हैं, स्वागत उनका, और आएंगे तो निश्चित है कि उसका जो है यहाँ का कानून व्यवस्था भी टाइट है, सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। लेकिन मोदी जी भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ याद लेके जाएंगे। चुनावी फंडा है, और ये निश्चित मैं फिर कर रहा हूँ कि आज के बाद 22 जनवरी के बाद
इस अयोध्या का चैप्टर खत्म हो जाएगा, राम जन्मभूमि मंदिर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो चर्चा अयोध्या में होती रही है, राम मंदिर में लोग आते रहे और दूर दूर चर्चा होता था, अब उसका वो खत्म हो रहा है, उस पर एक विराम लग जाएगा। और अब इनका एजेंडा जो है वो किस जन्मभूमि होगा, जहां पर चुनावी एजेंडा ही होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है 2024 का, और चुनावी एजेंडा इनका होगा और किस जन्मभूमि जाएंगे और वहां से कहेंगे जिस तरह से मैंने राम मंदिर बनाया है उसी प्रकार मैं राम जन्मभूमि मंदिर किस जन्मभूमि बनवाऊंगा। तो लेकिन आप करते अच्छी काम, ठीक है, आप मंदिर बनाए, लेकिन फैक्ट्री भी लगाई कुछ ऐसा कि जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं निश्चित कहूँगा कि ऐसा से प्रशासन को यहाँ पे इस पर व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष नीरज साहब